नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। ठोकरे खाकर हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। जी हाँ मेरे दोस्त, ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं पीयूषम किताब के अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है नीति श्लोकाः। तो मेरे दोस्त, इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन आंसर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बनेंगे, उस क्वेश्चन और आंसर को यानी प्रश्न और उत्तर को हम सभी जानने वाले हैं, जिससे आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। तो मेरे दोस्त, आइए इसको पॉइंट वाइज और क्वेश्चन कर करके हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा एक शेयर जरूर लगाएं। तो मेरे दोस्त, कहा गया है कि इस पाठ में श्लोक महाभारत यानी इस पाठ के श्लोक जो है महाभारत के उद्योग पर्व से लिए गए हैं। प्रश्न ये बनता है कि इस पाठ के श्लोक महाभारत के किस खंड से किससे लिए गए हैं? तो उद्योग पर्व से लिए गए हैं। यानी किस पर्व से लिए गए हैं? तो उद्योग पर्व से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो महाभारत के। कहाँ के श्लोक है? तो महाभारत के श्लोक है। उसके बाद से नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से लिया गया है। किससे लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इसके रचनाकार महात्मा विदुर है। इसके रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। यानी कि इस पाठ के जो रचनाकार जो हैं वो है महात्मा विदुर जी हैं। यानी इस पाठ के जो रचनाकार जो हैं वो महात्मा विदुर जी हैं। उसके बाद से आगे आप सभी ध्यान देंगे कि जो कहा गया है कि नीति श्लोका पाठ में धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्न और महाभारत विदुर के उत्तर हैं। यानी नीति श्लोका पाठ में किसका प्रश्न है? तो ये प्रश्न होगा कि धृतराष्ट्र का प्रश्न है। और किसका उत्तर है? तो महात्मा विदुर के उत्तर हैं। उसके बाद कह रहा है कि विदुर नीति एक प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ है। प्रश्न बनेगा कि विदुर नीति कैसा ग्रंथ है? तो विदुर नीति प्रश्नोत्तर ग्रंथ है। यानी प्रश्न और उत्तर जब मिलता है तो ये बनता है प्रश्नोत्तर। यानी कि विदुर नीति जो है वह प्रश्नोत्तर ग्रंथ है। आगे कह रहा है कि भागवत गीता महाभारत के जैसे ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। अब आगे देखेंगे कि जिसके कार्य में शीत उष्ण और भय बाधा न डाले वही पंडित है। प्रश्न बनता है कि पंडित कौन है? तो जिसके कार्य में शीत उष्ण भय बाधा नहीं डालते हैं उसी को हम लोग पंडित कहते हैं। जो आत्मा को जानकर ही सभी कर्म करे वही नर पंडित है। वही नर क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। आगे कह रहा है कि जो बिना बुलावे आए और बिना पूछे बोले और जो अविश्वासी व्यक्ति पर भी विश्वास करे वही पुरुष मूर्ख या नराधम है। आगे कह रहा है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। विद्या से परम तृप्ति मिलती है। किससे परम तृप्ति मिलती है? विद्या से। आगे आप सभी ध्यान देंगे कि दिया है कि अहिंसा से सुख मिलता है। काम क्रोध और लोभ ये जो है नरक के 3 दरवाजे हैं। यानी नरक के 3 द्वार हैं, जिसको हम कहते हैं काम क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 दरवाजे हैं। यह कह रहा है कि मनुष्य के 6 दोष हैं: निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। प्रश्न बनता है कि मनुष्य के कितने दोष हैं? तो मनुष्य के 6 दोष हैं, जो है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। ये प्रश्न बनता है कि किससे धर्म की रक्षा होती है? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। यानी अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। सभी परिस्थितियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है। और स्त्रियां जो होती है घर का ऐश्वर्य एवं प्रकाश है। यानी घर की वह लक्ष्मी होती है और वह पूजनीय भी होती है। हमें स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म होता है। और अपयश जो होता है वह विनायक को नाश करता है, अर्थात अलक्षण आचरण का नाश करता है।
आगे दिया है कि नीति श्लोका पाठ का परिचय दें। तो देखिए मेरे दोस्त, नीति श्लोका जो पाठ है वह विदुर नीति से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। धृतराष्ट्र युद्ध की स्थिति को सुनकर व्याकुल हो गए थे। धृतराष्ट्र ने युद्ध से संबोधित अनेकों प्रश्न किए, यानी युद्ध से संबंधित अनेक प्रश्न किए हैं जिनका उत्तर उनके मंत्री विदुर ने दिया है, जिनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में पंडित, मूर्ख, नर्क, दोष इत्यादि के बारे में बताया गया है। आगे कह रहा है कि ऐश्वर्य या उन्नति या विकास चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? तो मेरे दोस्त, ऐश्वर्य या उन्नति या विकास चाहने वाले लोगों को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। जो 6 दोष है वह है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। आगे है कि नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के जो हैं वो 3 द्वार हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये जो है आपके नरक के 3 द्वार हैं। आगे कह रहा है कि नराधम व्यक्ति किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो कहीं बिना बुलावे जाए, बिना पूछे बोले और जो अविश्वासी व्यक्ति पर भी विश्वास करे, उसे ही नराधम व्यक्ति कहा जाता है, यानी नरों में नीच व्यक्ति कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि किससे शांति, सुख और तृप्ति की प्राप्ति होती है? तो मेरे दोस्त, क्षमा से शांति की, अहिंसा से सुख की और विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो ये रहा आपका अध्याय 7 यानी कि नीति श्लोका पाठ, है ना। और ये भी प्रश्न बनेगा कि नीति श्लोका पाठ में कुल कितने पद हैं? तो मेरे दोस्त, नीति श्लोका पाठ में कुल 10 पद हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जो कि क्रमवीर कथा है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।